श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मत्स्य महापुराण 246वां अध्याय। बलि शुक्र संवाद। वामन का बलि के यज्ञ में पदार्पण। बलि द्वारा उन्हें 3 डग पृथ्वी का दान। वामन द्वारा बलि का बंधन और वर प्रदान। शौनक जी ने कहा, पर्वतों और कर्णों सहित पृथ्वी को शुद्ध हुई देख बलि ने शुद्धाचारी शुक्राचार्य को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनसे पूछा, आचार्य, किस कारण समुद्र, पर्वत और वनों सहित पृथ्वी संक्षुब्ध हो उठी है और अग्नि यज्ञों में अग्नियां आसुरी भागों को नहीं ग्रहण कर रही हैं। बलि द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर वेदज्ञों में श्रेष्ठ महाबुद्धिमान शुक्राचार्य कुछ देर तक ध्यान करके दैत्यराज बलि से बोले, दानव श्रेष्ठ, जगत के उत्पत्ति स्थान विश्वात्मा अविनाशी श्री हरि वामन रूप से कश्यप के ग्रह में अवतीर्ण हुए हैं। वहीं इस समय तुम्हारे यज्ञ में पधार रहे हैं। उन्हीं के पैर रखने से संक्षुब्ध होकर यह पृथ्वी डगमगा रही है। ये पर्वत कांप रहे हैं और समुद्र क्षुब्ध हो उठा है। देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नरों से भरी हुई पृथ्वी समस्त जीवों के स्वामी इन ईश्वर को वहन करने में समर्थ नहीं है। महासुर, इन्हीं परमात्मा ने पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन और आकाश को धारण कर रखा है तथा ये ही देवेश्वर संपूर्ण मनु आदि को धारण करते हैं। जगत के लिए भगवान विष्णु की यही दुर्गम माया है, जिसके द्वारा धारक भाव से सारा जगत पीड़ित हो रहा है। असुरोत्तम, उन्हीं भगवान को समीपस्थ होने से असुरगण यज्ञ में अपने भागों के अधिकारी नहीं रह गए। यही कारण है कि ये अग्नियां असुरों के भागों को ग्रहण नहीं कर रही हैं। बलि ने कहा, ब्राह्मण, मैं धन्य और पुण्य आत्मा हूँ जो मेरे यज्ञ में साक्षात भगवान यज्ञपति उपस्थित हो रहे हैं। अब मुझसे बढ़कर दूसरा कौन पुरुष है? योगाभ्यास में लगे हुए योगी जिन अविनाशी देवादिदेव परमात्मा को देखने की लालसा करते हैं, वे ही भगवान मेरे यज्ञ में आ रहे हैं। होता जिन्हें यज्ञ भाग प्रदान करते हैं और उद्गाता जिनका गान करते हैं, उन यज्ञपति विष्णु के निकट मेरे अतिरिक्त दूसरा कौन जा सकता है? शुक्राचार्य जी, सर्वेश्वर भगवान विष्णु के मेरे यज्ञ में पधारने पर मेरा जो कर्तव्य हो उसका मुझे आदेश दीजिए। शुक्र ने कहा, असुर, वेदों के प्रमाणानुसार देवगण ही यज्ञ भाग के अधिकारी हैं, किंतु तुमने जो दैत्यों और दानवों को यज्ञ भाग का अधिकारी बना दिया है, ये सामर्थ्यशाली भगवान सतव गुण में स्थित होकर सृष्टि की उत्पत्ति और पालन करते हैं तथा प्रलय काल में प्रजाओं को अपना ग्रास बना लेते हैं। महाभाग, वे भगवान विष्णु तुम्हारे लिए ही भूतल पर अवतीर्ण हुए हैं। अतः इसे जानकर भविष्य के लिए उपाय करो। दैत्याधिपते, तुम उन्हें थोड़ी सी भी वस्तु देने की प्रतिज्ञा न करना। झूठ मूठ की नम्रता पूर्वक कुछ वचन कहना। महासुर, देवताओं की उन्नति के लिए प्रवृत्त हुए श्री विष्णु से तुम्हें ऐसा वचन कहना चाहिए कि, देव, मैं आपको कुछ भी देने में समर्थ नहीं हूँ। बलि ने कहा, ब्राह्मण, साधारण याचकों के याचना करने पर मैंने उन्हें कभी नकारात्मक उत्तर नहीं दिया। फिर संसार के पाप समूहों को दूर करने वाले परमात्मा द्वारा याचना किए जाने पर मैं कैसे कहूंगा कि मेरे पास नहीं है? भला जो श्री हरि विविध व्रतों और उपवासों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, वे गोविंद यदि ऐसा कहेंगे कि दो,
तो इससे बढ़कर और क्या बात होगी। जिनकी प्राप्ति के लिए तप और शौच आदि गुणों से युक्त याज्ञिक लोग उपहार सामग्रियों से परिपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं, वे ही देवेश मुझसे तो ऐसी याचना करेंगे। यदि देवादिदेव श्री हरि मेरे द्वारा दिए गए दान को स्वयं ग्रहण करेंगे, तब तो मेरे कर्म पुण्यमय हो गए और मेरी तपस्या सफल हो गई। यदि मैं उन परमेश्वर के आने पर भी नहीं है नहीं है ऐसा कहूं और उन्हें ठगूं, तब तो मेरे जन्म लेने का फल ही व्यर्थ है। इसीलिए इस यज्ञ में यदि यज्ञेश्वर जनार्दन मुझसे मेरा मस्तक भी मांगेंगे, तो मैं उसे बिना हिचकिचाहट के दे डालूंगा। जब मैंने अन्य साधारण याचकों को नहीं है ऐसा कभी नहीं कहा, तब भला भगवान अच्युत के आने पर वह अनभस्य शब्द कैसे कहूंगा। दान देने से आने वाली विपत्तियां वीर पुरुषों के लिए प्रशंसनीय है। जो दानव जो दान देने के बाद बाधा नहीं पहुंचाता, वह अमंगल के समान कहा गया है। महाभाग, मेरे राज्य में कोई भी प्राणी दुखी दरिद्र आतुर भूषा रहित उद्विग्न और माला आदि से रहित नहीं है। प्रत्युक्त सभी लोग हृष्ट संतुष्ट सुसंगठित द्रव्यों से विभूषित तृप्त और सभी सुखों से संपन्न है, फिर मैं सदा सुखी हूँ, इसके लिए तो कहना ही क्या है। रघुवंश से मेरे दान रूपी बीज को ही यह फल है, जो मुझे इस प्रकार दान देने योग्य विशिष्ट पात्र प्राप्त होगा। यह मुझे आपकी कृपा से ही ज्ञात हुआ है। अतः गुरु, यह सब जानते हुए यदि मेरा यह दान बीज जनार्दन रूपी महापात्र में पड़ जाए, तो फिर मुझे क्या नहीं मिला, अर्थात मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। यदि परमेश्वर मुझसे दान लेकर देवताओं का पालन पोषण करते हैं, तो उनके उपभोग से मेरा दान 10 गुना प्रशंसनीय हो जाएगा। इसमें संदेह नहीं है कि यज्ञ द्वारा आराधित श्री हरि मुझ पर प्रसन्न हो गए, इसी कारण दर्शन देकर उपकार करने के लिए आ रहे हैं। यदि क्रुद्ध होकर देव भाग को रोकने वाले मुझको मार डालने के विचार से आ रहे हैं, तो भगवान के हाथों से मेरा वध भी प्रशंसनीय है। यह सब कुछ उन्हीं का स्वरूप है, जिनके लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है। वे ही श्री हरि यदि मुझसे मांगने के लिए आ रहे हैं, तो यह उनके अनुग्रह के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जो स्वयंभू परमात्मा सबकी सृष्टि करते हैं और मन की कल्पना से ही उसका विनाश कर देते हैं, वे ऋषिकेश भला मुझे मारने के लिए क्यों यत्न करेंगे। गुरु, ऐसा जानकर मेरे यज्ञ में जगन्नाथ गोविंद के उपस्थित होने पर आपको मेरे दान में विघ्न नहीं करना चाहिए। शौनक जी बोले, बलि इस प्रकार कह ही रहे थे कि सर्वदेव में अचिंत्य एवं माया से वामन रूपधारी जगदीश्वर वहां आ पहुंचे। यज्ञशाला के भीतर प्रविष्ट हुए उन प्रभु को देखकर सभी सभासद असुरगण क्षुब्ध हो उठे, क्योंकि वामन के तेज से वे तेजहीन हो गए थे। उस महान यज्ञ में आए हुए मुनिगण जप करने लगे। बलि ने अपना समस्त जीवन सफल मान लिया। इसके बाद सभी संक्षुब्ध थे, अतः किसी ने भी किसी से कुछ भी नहीं कहा। सभी ने हृदय में देव देवेश की पूजा की। तत्पश्चात देवादिदेव वामन रूपधारी साक्षात विष्णु ने विनीत बलि और उन मुनिवरों को देखकर यज्ञ कर्माधिकारी सदस्यों और यजमान पुरोहित कर्म में प्रस्तुत
द्रव्य संपत्तियों की प्रशंसा की। तदंतर यज्ञशाला में स्थित वामन भगवान को अत्यंत प्रसन्न देखकर उसी समय सदस्यगण साधु साधु की ध्वनि करने लगे। उसी समय रोमांचित शरीर वाले महासुर बलि ने अर्घ्य लेकर गोविंद की पूजा की और इस प्रकार कहा। बलि ने कहा, स्वर्ण एवं रत्नों के समूह, असंख्य हाथी घोड़े, स्त्रियां, वस्त्र, आभूषण, प्रचुर गांव, सर्वस्व संपत्ति तथा संपूर्ण पृथ्वी, इनमें से जो कुछ आपको अभिष्ट हो अथवा जिसके लिए आप वामन रूप से आए हैं उसे आप मांगिए, मैं आपको वह प्रदान करूंगा। शौनक जी बोले, दैत्यपति बलि ने के ऐसा कहने पर गंभीर रूप से मुस्कुराते हुए वामन रूपधारी भगवान प्रेम भरी वाणी में बोले। वामन भगवान ने कहा, राजन, अग्नि स्थापन के लिए मुझे 3 पग पृथ्वी दीजिए। स्वर्ण, ग्राम, रत्न आदि उनके याचकों को प्रदान कीजिए। बलि ने कहा, पदाधिकारियों पदाधि पदधारियों में श्रेष्ठ 3 पग पृथ्वी से आपका क्या काम चलेगा? आप 100 अथवा 1,00,000 पदों के लिए याचना कीजिए। वामन भगवान ने कहा, दैत्यपते, मैं धर्म बुद्धि से उतने से ही कृतार्थ हूँ। आप अन्य याचकों को उनका अभिष्ट धन प्रदान कीजिए। शौनक जी बोले, महात्मा, वामन की ऐसी बातें सुनकर महाबाहु बलि ने उन वामन को 3 पग भूमि देने का संकल्प कर लिया। हाथ में संकल्प का जल गिरते ही वामन अवामन हो गए और उन्होंने उसी क्षण अपना सर्वदेवमय रूप प्रकट कर दिया। चंद्र सूर्य उनके नेत्र, आकाश मस्तक पृथ्वी दोनों चरण, पिशाच गण पैरों की उंगलियां, ग्रोक हाथों की उंगलियां, विश्वेदेव घुटने, पुरुषश्रेष्ठ साध्य गण जंघें थे। नखों के में यक्ष, रेखाओं में अप्सराएं, नेत्र ज्योति में नक्षत्र गण थे। सूर्य किरणें केश, ताराएं रोमकूप, महर्षिगण रोमावली थे। उन महात्मा की भुजाओं में दिशाओं के कोण और श्रोत्रों में दिशाएं थी। श्रवणेन्द्रिय में अश्वनी कुमार और नासिका में वायु का निवास था। प्रसन्नता में इंद्रदेव और मन में धर्म स्थित थे। सत्य उनकी वाणी और सरस्वती देवी जीवा हुई। देव माता अदिति ग्रीवा, विद्याएं, स्वर्ग द्वार, मैत्री, स्पष्टा और पूषा दोनों बोहे थे। वैश्वानर उनके मुख, प्रजापति अंडकोश, पर ब्रह्म हृदय और कश्यप मुनि पुंसत्व थे। उनके पीठ भाग में वसुगण और संधि भागों में मरुदगण थे। सभी सुप्त दांत और निर्मल कांति ज्योतिर्गण थे। उनके वक्ष स्थल में महादेव और धैर्य में महासागर थे। उनके उदर में महाबली गंधर्व उत्पन्न हुए थे। लक्ष्मी, मेधा, धृति, कांति और सभी विद्याएं उनके कटी प्रदेश में थी। सभी ज्योतियों को उनका परम तेज जानना चाहिए। वहां उन देवादिदेव का अनुपम तेज भासमान हो रहा था। उनके स्तनों और कुक्षियों में वेदों का निवास था तथा उदर में महायज्ञ, इष्टियां, पशुओं